नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन, एनकाउंटर, 3 आतंकी ढेर। झारखंड में माओवादी का हमला, रेलवे ट्रैक को उड़ाया। राज ठाकरे के बयान के बाद बवाल, पनवेल में मनसे कार्यकर्ताओं ने बार में की तोड़फोड़। संगम नगरी में गंगा यमुना का कहर, हजारों परिवार बेघर, रहा शिविरों में अफरा तफरी। और अमेरिकी सिंगर एकॉन का इंडिया टूर 2025, दिल्ली से मुंबई तक धूम मचाने आ रहे हैं एकॉन। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। बीते 3 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ चल रही है। कुलगाम के अखल जंगलों में यह ऑपरेशन 1 अगस्त से जारी है। सेना सूत्रों का कहना है कि यह ऑपरेशन इस साल का सबसे बड़ा अभियान बन सकता है। अब तक की कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 1 जवान घायल हुआ है। मुठभेड़ स्थल पर हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के साथ स्पेशल पैरा फोर्स को भी तैनात किया गया है। खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और सेना की 15वीं कोर के कमांडर ऑपरेशन इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक यह ऑपरेशन एसओजी, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम चला रही है। जैसे ही आतंकियों की मौजूदगी की पक्की सूचना मिली, सुरक्षा बलों ने अखल के जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग हुई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में यह तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगाम हमले में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। वहीं पुंछ में 31 जुलाई को 2 आतंकी एलओसी पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें ढेर कर दिया गया था। कुलगाम के जंगलों में मुठभेड़ अब भी जारी है और किसी भी समय एक और बड़ी सफलता की खबर सामने आ सकती है। झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। माओवादियों ने रंगरा कमरपाड़ा रेलवे लाइन पर धमाका कर ट्रैक उड़ा दिया। घटना आज सुबह करीब 6:40 की है। धमाके से रेलवे ट्रैक की स्लीपर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि समय रहते ट्रेन रोकी गई और बड़ा हादसा टल गया। मौके से माओवादी पोस्टर और झंडे भी बरामद हुए हैं। आरपीएफ और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। महाराष्ट्र के पनवेल से बड़ी खबर सामने आई है। यहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ मचाई है। घटना पनवेल के नाइट राइडर्स बार की है, जहां शनिवार रात मनसे कार्यकर्ता अचानक पहुंचे और बार में जमकर तोड़फोड़ की। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मनसे कार्यकर्ता बार के अंदर की चीजें तहस नहस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान से जुड़ा है। दरअसल राज ठाकरे ने रायगढ़ में डांस बार की बढ़ती संख्या पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी माने जाने वाले रायगढ़ में इतने डांस बार कैसे चल रहे हैं। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे कामों से महाराष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है, तब होश में आना। हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दो, वरना पछताना पड़ेगा। उनके इस भाषण के कुछ घंटे बाद ही मनसे कार्यकर्ताओं ने पनवेल में नाइट राइडर्स बार को निशाना बनाया। इससे पहले भी मनसे कार्यकर्ताओं पर अमराठी लोगों के साथ मारपीट और जबरन भाषा थोपने के आरोप लगते रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। गंगा और यमुना जब रौद्र रूप में आ जाएं तो तबाही तय है, और इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है प्रयागराज में, जहां गंगा यमुना के तूफान ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिससे कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। दर्जनों बस्तियों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट चुका है। लोग अपने घर बार छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। छोटा बघाड़ा स्थित एनी बेसेंट गर्ल्स कॉलेज में बने बाढ़ राहत शिविर में 900 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां भी हालत बहुत ही खराब है। सुबह का खाना नहीं मिला और दोपहर में जो कढ़ी चावल परोसे गए, उसमें न स्वाद था और न ही सफाई। गुस्साए लोगों ने खाना हाथ तक नहीं लगाया। उधर बारिश और बढ़ते पानी से सहायक नदियां भी उफान पर हैं। लपरी नदी पर बना रपटा पुल डूब चुका है। जमुआ, भलुआ, करबालपुर, सुगंधिया जैसे गांव में आवाजाही बंद है। गंगा किनारे बसे रावतपुर, कंदला, मवैया, पृथ्वीपुर जैसे गांव में बाढ़ का पानी सड़कों तक चढ़ गया है। फसलें डूब गई हैं, रास्ते बंद हैं और लोगों को पिपरी जैसे वैकल्पिक रूट पकड़ने पड़ रहे हैं।
अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो संगम नगरी के लिए ये बाढ़ 17 जुलाई से भी भयावह साबित हो सकती है। अमेरिकी सिंगर एकॉन जल्द ही इंडिया टूर 2025 के लिए भारत आएंगे। वो दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के 3 बड़े शो करेंगे। एकॉन 9 नवंबर को दिल्ली, 14 नवंबर को बेंगलुरु और 16 नवंबर को मुंबई में परफॉर्म करेंगे। उनके म्यूजिक टूर का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। एकॉन ने छमक छल्लो गाने से भारतीय दर्शकों का दिल जीता था। एकॉन ने कहा है कि भारत ने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है और ये मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। वो भारत की एनर्जी, कल्चर और फैंस को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उनके कॉन्सर्ट्स की टिकट्स 10 अगस्त से उपलब्ध होंगे, जबकि कुछ खास कार्ड होल्डर्स के लिए ये 8 अगस्त से टिकट ओपन होंगे। इवेंट के को-फाउंडर अमर कुमार ने कहा है कि एकॉन का ये टूर एक जश्न होगा और फैंस को एक यादगार अनुभव मिलेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के बीड जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या के राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है। आरोपी ने खुद को पाकिस्तान के कराची का निवासी बताया है और इस आतंकी साजिश में शामिल होने के लिए युवक को 1 लाख रुपए देने की पेशकश की है। यह धमकी सोशल मीडिया पर विवाद के बाद मिली है। युवक को RDX से मंदिर उड़ाने के लिए 50 लोगों की जरूरत बताई गई है। जो भी व्यक्ति मदद करेगा उसे 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। धमकी भरा ऑडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें आरोपी कहता है कि अयोध्या का मंदिर RDX से उड़ाना है और इसके लिए 50 बंदे चाहिए। पुलिस ने सोशल मीडिया अकाउंट और ऑडियो संदेश की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए यह मामला गंभीर माना जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध की पहचान की जा रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि वो वास्तव में पाकिस्तान का नागरिक है या नहीं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई है। मौसम विभाग ने रविवार को 4 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और तमिलनाडु में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी भारत में अगले 7 दिनों के दौरान भारी से भारी वर्षा होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उधर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। दिल्ली में हल्की बारिश के आसार है और मौसम विभाग ने हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। केरल में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिसके मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है और जल स्तर में अभी भी बढ़ाव जारी है। केरल के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और दक्षिण तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र विकसित हो गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद भारत ने अमेरिकी ऊर्जा आयात में जबरदस्त इजाफा किया है। वित्त वर्ष 2025 से 2026 की पहली तिमाही में भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल का आयात 114% बढ़ाकर $3.7 अरब कर दिया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा सिर्फ $1.73 अरब था। जुलाई महीने में तो अमेरिका से आयात जून की तुलना में 23% और बढ़ गया है। इसका सीधा असर ये पड़ा है कि अब अमेरिका भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट में 8% का हिस्सा लेने लगा है, जो पहले केवल 3% था। सूत्रों की माने तो ये सब कुछ फरवरी 2025 में
वॉशिंगटन में हुए उस समझौते का नतीजा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर बड़ा करार हुआ था। इसके तहत भारत ने अमेरिकी ऊर्जा आयात को 15 अरब डॉलर से बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने की प्रतिबद्धता जताई थी। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का भी लक्ष्य तय किया गया। कच्चे तेल के साथ साथ तरल प्राकृतिक गैस यानी LNG के मामले में भी भारत ने अमेरिका की ओर रुख बढ़ाया है। वर्ष 2024 से 2025 में अमेरिका से LNG आयात 1.41 अरब डॉलर से बढ़ के 2.46 अरब डॉलर हो गया है। ICRA के ऊर्जा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी LNG की कीमत हेनरी हब बेंचमार्क पर आधारित होती है, जो इसे बाकी विकल्पों की तुलना में सस्ता बनाती है। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन द्वारा LNG निर्यात लाइसेंस पर लगी रोक हटाना भी इसके बढ़ते व्यापार की वजह है। बड़ी बात यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA के मुताबिक 2030 तक भारत दुनिया में तेल की मांग में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश होगा और LNG की घरेलू जरूरत 78% बढ़ सकती है। ऐसे में भारत की अमेरिकी ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी बनाई जा रही है। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या अमेरिका से बढ़ता व्यापार रूस को पीछे धकेल देगा। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है, लेकिन अमेरिका से आयात में तेजी से बढ़ोतरी रूस के लिए झटका बन सकती है। ट्रंप प्रशासन ने रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत पर दबाव डाला है कि वो मॉस्को से अपनी ऊर्जा साझेदारी पर पुनर्विचार करें। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके मंत्रियों ने भारत रूस ऊर्जा व्यापार पर नाराजगी भी खुलकर जाहिर की है। फिलहाल ये साफ है कि अमेरिका भारत की ऊर्जा जरूरतों का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है और आने वाले वक्त में ये साझेदारी और भी मजबूत हो सकती है। भारत की ऊर्जा रणनीति किस दिशा में जाएगी और अमेरिका रूस के बीच संतुलन बनना कितना मुश्किल है, ये देखना दिलचस्प होगा। द ओवल टेस्ट अब एक रोमांचक मोड़ पर आ चुका है। जायसवाल के शानदार शतक और भारत की दूसरी पारी में दमदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के सामने रखा गया है 374 रनों का मजबूत लक्ष्य। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन बना चुका है और अब भी लक्ष्य से 324 रन दूर है। भारत की ओर से जायसवाल ने जहां बेहतरीन शतक जड़ा, वहीं नाइट वॉचमैन आकाशदीप ने अपने करियर की पहली 50 मारते हुए 66 रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक जमाकर भारत को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड को 247 रन पर रोककर 23 रनों की बढ़त लेनी थी। दूसरी पारी में भारत ने 396 रन जोड़कर मैच में वापसी की। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत डकेट और क्रोली ने सधी हुई की, लेकिन सिराज ने क्रोली को बोल्ड कर भारत को राहत दी। अब 2 दिन का खेल बाकी है और मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। देखना यह होगा कि टीम इंडिया इस बढ़त को जीत में बदल पाती है या इंग्लैंड रचता है कोई करिश्मा। साउथ सिनेमा से लगातार दुखद खबरें सामने आ रही है। हाल ही में एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट कलाभवन नवाज के निधन की दुखद खबर सामने आई थी और अब प्रसिद्ध अभिनेता मदन बॉब ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मदन बॉब ने 2 अगस्त को चेन्नई में अंतिम सांस ली। वो 71 वर्ष के थे और लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। मदन बॉब के निधन की खबर ने उनके फैंस और इंडस्ट्री को हैरान कर और निराश कर दिया है। उनके परिवार के एक करीबी ने इसकी जानकारी दी और बताया कि मदन लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में रजनीकांत, कमल हसन, अजीत और विजय जैसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया था। मदन बॉब एक शानदार अभिनेता, कॉमेडियन और संगीतकार थे। उनके निधन से तमिल सिनेमा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मदन बॉब ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में की थी और निंगल कहवई से अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने थिरुदा धिरुदा येवर मगन, चाची 420, फ्रेंड्स और वसूली राजा MBBS जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। मदन बॉब ने टीवी शो असाथा पोवधु यारू में भी बतौर जज काम किया था। मदन बॉब को उनकी अदाकारी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल आवाज इंडिया समाचारों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।